नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 7 खाना खजाना उनके स्वाध्याय के प्रश्न सीखने वाले हैं। हमको सबसे पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक चित्र दिखाई दे रहा है, बराबर। वो चित्र किसका है? रसोई घर का है। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है। वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है। उससे बादल दिखाई दे रहा है। હવે આ આપણે ખાના ખજાના પાઠમાં જે ચિત્ર જોઈએ છીએ એ રસોઈ ઘરનું છે, રસોડાનું છે। यह रसोई घर का चित्र है। आ रसोડાનું चित्र છે। चित्रमा माता रसोई बनावे छे। गैसना एक चूल्हा ઉપર કુકર અને બીજા ચૂલ્हा ઉપર તાવડી રાખેલી છે। તાવડીમાં રોટલી છે। माता रोटली वणी रही छे। बाजूमां पाणीनो માટલો પડ્યો છે અને कढ़ाई में आटा पड़ा है ने कढ़ाई जे छे एनी एमा लोट पड्यो छे। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। थाली में सेकेली रोटलीओ पड़ी छे। बाजूमां बैठेलो छोकरो जमवानुं जमी रह्यो छे। दादी माँ के हाथ में किताब है એટલે દાદી માના હાથમાં ચોપડી છે। वह कुछ पढ़ रही है। તે કંઈક વાંચી रही છે। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। बाजूમાં एक छाबड़ी છે એની અંદર થોડાક શાકભાજી પડ્યા છે। दूसरे खाने में डिब्बे है અને બીજા ખાનામાં ડબ્બાઓ છે। दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। હવે જે બીજો એનો જે ખાનો હતો એના ડબ્બા હતા। ડબ્બામાં અથાણું, તેલ, દાળ અને મરચા મસાલા હતા। થાળી, કપ, ग्लास वगैरह पर જોઈ રહ્યા છીએ। रसोई घर की एक खिड़की है। रसोई घर में रसोड़ा में एक बारी है। उसमें से बादल दिखाई दे रहा है। एमांथी आपने वादळा जोवा मळे छे। इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हम आंसर देंगे। माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में मटका, थालियां, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। એટલે આ પ્રશ્નની અંદર એવું કહે છે કે આ રસોડામાં જે વસ્તુ છે એવી તમારા રસોડામાં ન હોય એવી વસ્તુ અમારે
આ રસોડામાં आपके रसोई घर में क्या क्या है એટલે તમારા રસોડામાં શું છે જે આમાં નથી તો આપણા રસોડામાં શું હોય એક તો ઊભો રસોડો હોય પ્લેટફોર્મ એનું ઊભું હોય પછી પાણીના નળ હોય પછી છલની और एक्वागार्ड है एक्वागार्ड એટલે પાણીનું મશીન છે माता कहाँ बैठी है माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है એટલે માતા છે ઈ ગેસના ચૂલા પાસે બેઠી છે प्रश्न नंबर 2 चित्र पहचान कर नाम लिखिए और क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसके सामने राइट या गलत का निशान कीजिए चित्र चीज का नाम चित्र है उसमें क्या क्या है देखेंगे पहला चित्र है करेले का तो उसमें क्या है मजे से खाएंगे खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमको ऐसा खाना पड़ेगा इसलिए गलत लिखा है दूसरा है सेब मजे से खाएंगे आम मजे से खाएंगे जलेबी भी मजे से खाएंगे और आइसक्रीम भी मजे से खाएंगे तुमने अपने रसोई घर में या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा जरा बताओ कैसे बनता है बेसन से पकोड़ा तलकर गेहूं से रोटी सेक कर दूध से चाय उबाल कर प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी लिखिए तो ये चित्र हमने पहले भी अगले जो टास्क लिया था उसमें हमने ये सुना था फिर भी हम दूसरी बार रिवीजन कर लेते हैं एकता में बल है यहाँ हमको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है दो आदमी खड़े हैं दोनों के हाथ में लकड़ियां है और एक बुढ़ा है वो बिस्तर पे सोया है अपना वो किसान है बिस्तर पे सोया है वो अपने बेटों को कुछ समझा रहा है क्या समझा रहा है वो हम देखते हैं कहानी का नाम है एकता में बल है कमलपुर नामक एक गांव था उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था किसान એટલે ખેડૂત उनका नाम रामू चाचा था रामू चाचा खेती करते थे उनके 2 बेटे थे वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया बड़े बेटों को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी तोड़ने को कहा दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न हम सुनते हैं रामू चाचा कहाँ रहते थे रामू चाचा कमालपुर नामक गांव में रहते थे दूसरा रामू चाचा क्या करते थे रामू चाचा खेती करते थे रामू चाचा के कितने बेटे थे रामू चाचा के 2 बेटे थे रामू चाचा को किसकी चिंता थी रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए दोनों बेटों की चिंता थी प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए रामू चाचा ने लकड़ियों का गट्ठर क्यों मंगवाया आंसर रामू चाचा ने आपस में झगड़ते हुए दोनों बेटों को समझाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया रामू चाचा के बेटे लकड़ियों का गट्ठर क्यों नहीं तोड़ सके गट्ठर में लकड़ियां मिली हुई थी इसलिए वे नहीं तोड़ सके प्रश्न नंबर 3 एक एक लकड़ी तोड़ने से क्यों टूट गई अलग होने से ताकत कम हो जाती है इसीलिए एक एक लकड़ी
तोड़ने से टूट गई। यहाँ पे स्वाध्याय दिया हुआ है, दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। यहाँ पे हम जो चित्र देखते हैं उनमें 2 जोकर है। दोनों जोकर में एक तो दोनों की टोपियां अलग अलग है, एक की ब्लू है और एक की लाल है। उसी तरह साइकिल का जो पहिया है उनका कलर भी अलग अलग है, और जो ऐसा हाथ में बॉल घुमा रहे हैं उनमें बॉल का कलर भी अलग अलग है। फिर उसने जो ऐसा पैंट पहना हुआ है उनके ऊपर जो ऐसा 2 थिगड़ा लगाया हुआ है, तो वो उसका कलर भी ऐसा 2 अलग अलग कलर का है, एक में ब्लू है और एक में ब्लू और लाल है। बराबर है, हम देखते हैं क्या क्या है। चित्र 1 में क्या है, जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं। चित्र 2 में क्या है, जोकर के सिर के आस पास में 1 पीला गोला है, उसमें 2 है, पहले में उसमें 1 है। पहले चित्र में जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है, जोकर के सिर की बाईं ओर लाल गोला है। तीसरा, जोकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं, जोकर के पेट के ऊपर 3 लाल गोले हैं। जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला नहीं है, जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है। जोकर की पेंट के ऊपर दाहिनी और लाल पॉकेट है, और जोकर की पेंट के ऊपर दोनों पॉकेट नीले रंग के हैं। दोनों जूते नीले रंग के हैं, दोनों जूते लाल रंग के हैं। जूतों के तलवे सफेद रंग के हैं, जूतों के तलवे लाल रंग के हैं। तलवे એટલે તળિયા। पहिया लाल रंग का है, पहिया नीले रंग का है। टोपी लाल रंग की है, टोपी नीले रंग की है। टोपी में काला गोला दिखाई देता है, दूसरी टोपी में सफेद गोला दिखता है। जोकर की कमर में हरा पट्टा है, जोकर की कमर में नीला पट्टा है। गले में लाल पट्टा है, गले में नीला पट्टा है। गले में पट्टे के ऊपर 5 नीले गोले हैं, गले में पट्टे के ऊपर 5 लाल गोले हैं। पढ़िए और समझिए और लिखिए। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। वहां पे लड़का है तो जा रहा है, और लड़के हैं तो जा रहे हैं। उसी तरह पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तकें। तुम्हारे पास 4 पुस्तकें है। कमरा, वह एक कमरा खाली है। कमरे, वे 3 कमरे खाली है। पंखा, एक पंखा चल रहा है। पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं। હવે છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर विकल्प चुनिए। 1, खाली जगह रसोई घर में रसोई बना रही है। पिता, माता, भाई के दादी, तो माता। लड़का खाली जगह खा रहा है। बर्तन, सब्जी, खाना के फल, तो खाना। रसोई घर में बहुत खाली जगह है। बर्तन, साधन, चूल्हे के डिब्बे, तो बर्तन। पानी का मटका खाली जगह के पास है। लड़के, चूल्हे, अलमारी के खिड़की, तो चौथा में आवशे चूल्हे। खाली जगह में सब्जियां और फल है। डिब्बे, बाल्टी, टोकरी के अलमारी, तो टोकरी। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। मिट्टी, लोहे, गैस के इलेक्ट्रिक, तो उसमें आएगा गैस का चूल्हा है। सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने ये गलत का निशान कीजिए, चौकड़ी का निशान कीजिए। पूरी सेक कर बनाई जाती है, गलत। रोटी तलकर बनाई जाती है, गलत। पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं, सही। चाय सेक कर बनाई जाती है, गलत।
दाल उबालकर बनाई जाती है। सही। अब नीचे कोष्टक से बर्तन के उचित हिंदी नाम और गुजराती नाम के आगे लिखिए। यहाँ पे लिखा है कोष्टक में करछी, बेलन, मसालादान, कढ़ाई, सणसी, चौका, पतीली, झाग, कलछुल, चिमटा, रोटीदान, पौनी वगैरह। तो यहाँ पे हम गुजराती नाम है उसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे। तपेली तो उसका हिंदी नाम है पतीली। कढ़ाई, कढ़ाई। चीपियो, चीमटा, साणसी, सड़सी। आडणी तो चौका, बरणी, झाग, कड़छो, कलछुल, वेलण तो बेलन, मसालियु, मसालादान, भातियु, करछी, नानो तवेथो, पौनी, रोटलीनो डब्बो એટલે रोटीदान। હવે कोष्टक में से फलों के हिंदी नाम गुजराती नामों के आगे लिखिए। केला, जामुन, आम, अंगूर, अमरूद, खीरनी, ईर्क, तरबूज, खबूजा, खरबूजा, अनार, पपीता, शरीफा, फालसा, नारियल। बराबर ना। तो हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं क्या है। द्राक्ष, अंगूर, जामफળ, अमरूद, केरी, आम, केळू, केला, रायण, खीरनी, जांबू, जामुन, नारिયેર तो नारियल, પછી ફાલસા તો ફાલસા, પછી નવમું છે શરીફા, સીતાફળ તો શરીફા, દાડમ, અનાર, પપૈયું, પપીતા, શેરડી, ઈર્ખ, સક્કરટેટી, ખરબૂજા અને તરબૂચ તો તરબૂચ। હવે अनाज के गुजराती नाम के आगे कोष्टक में से उचित हिंदी नाम लिखिए। चावल, मटर, उड़द, जुआर, बाजरा, अरहर, चना, मूंग, मक्का, गेहूं। इसके हिंदी नाम लिखने हैं अनाज के। अड़द, उड़द, जुआर, जुआर, चोखा, चावल, बाजरी, बाजरा, वटाणा, मटर, तुवेर, अरहर, चना, चना, घऊं, गेहूं, मकाई, मक्का, मग, मूंग। सब्जी के गुजराती नाम के आगे कोष्टक में से उचित हिंदी नाम। बैंगन, प्याज, अदरक, कुंदरू, अरवी, कद्दू, लौकी, मटर, टमाटर, फूलगोभी, वारफली, तुरई, शकरकंद, जमीकंद એટલે सूरन, पुदीना, चचरीड़ा, करेला, बंद गोभी, आलू, मूली। बराबर। तो इसको क्या क्या कहते हैं। गिलोड़ा तो गिलोड़ा को कुंदरू, कुंदरू। कोड़ू तो कद्दू, फिर फ्लेवर को फूल गोभी, दूधी को लौकी, टमेटो टमाटर, तुरियू तुरई, डूंगળી प्याज, રીંગણ बैंगन, आदू अदरक, सूरण जमीकंद, कारेलू करेला, टिंडोरू એટલે ચચરીડા, बटाका आलू, कोबीज बंद गोभी, मूळो मूली, सकरियू शकरकंद, अळवी तो अरवी, वटाणा मटर, गुवार सिंग એટલે ग्वारफली અને फुदीनो तो पुदीना। कोष्टक में सब्जी के हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। ये कोष्टक में जो ऐसा राउंड किया है सब सब्जियों के नाम है। कुंदरू, लौकी, अदरक, भिंडी, तुरई, जमीकंद, मूली, आलू, टमाटर, बैंगन, शकरकंद, फूल गोभी, बंद गोभी, चचरीड़ा, रतालू, कद्दू,
प्याज अने आलू। बराबर। यहाँ हमारा जो ये स्वाध्याय का प्रश्न है ये सब पूरा होता है।